दुनिया में इस वक्त मजाक चल रहा है। सोचिए, ट्रंप से लड़ने के लिए ब्रिटेन ने सिर्फ एक सैनिक भेजा है, यूके ने सिर्फ एक सैनिक भेजा है। रातों रात सब कैसे पलट गया है, यही हमको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 102 देख रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस मजाक का केंद्र बन गए हैं ट्रंप। तो ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां हैं, ये सब आपको पता है कि वो ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं डेनमार्क से, और फिर इसके बदले में यूरोप कहता है कि भाई हम ऐसा करने से ट्रंप को रोकेंगे, हम अपनी सैन्य एकजुटता दिखाएंगे। लेकिन सैन्य एकजुटता भी कमजोर ही दिख रही है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर यूके ने यानी कि ब्रिटेन ने सिर्फ एक सैनिक भेजा है। 7 यूरोपीय देशों के करीब 40 सैनिक राजधानी नूक पहुंचे। सोचिए, 7 देशों ने मिलकर महज 40 सैनिक राजधानी नूक भेजे हैं। 40 सैनिक से क्या होगा? ट्रंप अगर कल को हमला करते हैं ग्रीनलैंड पर तो 40 सैनिक 7 देशों से आए हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन ने यह कहा है कि भाई हम ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। अब ये जो नेटो है, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है और ये जितने भी कंट्रीज हैं जो ट्रंप के खिलाफ, इस ग्रीनलैंड को हथियाने के खिलाफ है, वो अपने सैनिक भेज रही है। अब देखिए, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेतो बोलते हैं कि ये एक मजाक है, ये जो सब कर रहे हैं ये सच में एक मजाक है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात किए हैं कि कल को भाई ट्रंप अगर हमला कर देते हैं तो हम लोग सब मिलकर ट्रंप के खिलाफ खड़े रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इन देशों ने कितने कितने सैनिक भेजे हैं। 7 देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजे हैं। फ्रांस ने 15 सैनिक, जर्मनी ने 13 सैनिक, नॉर्वे ने 2 सैनिक, मात्र 2, नीदरलैंड ने 2 सैनिक, फिनलैंड ने 2 सैनिक, ब्रिटेन ने 1 सैनिक, और स्वीडन का अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है कि भाई कितने सैनिक आए हैं। फ्रांस कह रहा है कि हाँ, संख्या छोटी है, लेकिन ये एक राजनीतिक संदेश है कि नेटो जो है वो डेनमार्क के लिए खड़ा है, वो ग्रीनलैंड के लिए खड़ा है, वो ट्रंप को ऐसा करने नहीं देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ग्रीनलैंड पर रातों रात ट्रंप पलट गए हैं। आपको पता है कि कैसे ट्रंप कह रहे थे कि हमको किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड हथियाना है, चाहे फिर हमको मिलिट्री पावर क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। लेकिन जब ट्रंप 21 जनवरी को दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा तो मैं करूंगा, लेकिन सैन्य ताकत से नहीं, मैं नेगोशिएशन यानी बातचीत करने पर ये कब्जा करना चाहता हूं, मैं सैन्य ताकत यानी हमला नहीं करूंगा। ये उन्होंने बात क्लियर कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी धमकियां दी, अब कैसे पलट गए? किसी चीज का डर है या फिर कोई और प्लानिंग चल रही है? तो नेटो में अंदरूनी बंटवारे का खतरा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप शायद पीछे हट गए, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के अंदर खुद के ही ट्रंप की इस पॉलिसी का विरोध हो रहा है। हमला नेटो और यूएन के नियमों के खिलाफ होता तो ट्रंप पर सवाल उठते। दुनिया भर में एंटी ट्रंप माहौल की लामबंदी हो गई है। कैसे? अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ, 1974 में नेटो के 2 मेंबर देशों में तनाव था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि नेटो के 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। नेटो का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी नेटो जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी एक पर हमला करेगा, एक देश में हमला करेगा, पूरे नेटो पर या जितने भी देश हैं उन सब पे हमला माना जाएगा, आर्टिकल 5 नेटो का। लेकिन नेटो में यह नहीं लिखा हुआ कि अगर एक नेटो का देश दूसरे नेटो देश पर हमला करता है तब क्या करना है। तो ऐसी ही एक सिचुएशन 1974 में हुई। ग्रीस और तुर्की के बीच साइप्रस को लेकर जंग हुई। ग्रीस कहता नहीं भाई साइप्रस हमारा है, तुर्की कहता हमारा है। उस वक्त डेनमार्क ने यह कहा कि भाई देखिए, नेटो का काम किसी मेंबर देश को दूसरे से बचाना नहीं है, नेटो का काम एक्सटर्नल खतरा है, यानी अगर कोई दूसरा देश नेटो मेंबर्स के ऊपर हमला करता है तब हम एक्टिव होंगे, अगर आपस में ये लोग लड़ रहे हैं तो हमारा काम नहीं है। अब डेनमार्क ही इस स्थिति में फंस गया है। डेनमार्क भी नेटो का सदस्य है, अमेरिका भी नेटो का सदस्य है, अभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर डेनमार्क ने जो इतने साल पहले कहा था, तो अगर वो अप्लाई होता है तो यूरोप को तो मदद ही नहीं करनी चाहिए, नेटो देशों को तो मदद ही नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रंप हमला करते हैं तो करने देना चाहिए। आपको पता है कि ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, जब साइप्रस पर ये पूरा का पूरा तनाव हुआ, जंग चला, तो साइप्रस हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा ग्रीस कवर करता है, कब्जाया था, और दूसरा हिस्सा तुर्की के अधिकार में है। नेटो की स्थापना 1949 में सोवियत संघ के बचाव के लिए हुई थी। अब उसका मुद्दा यही है कि भाई बाहरी हमला होगा तो करेंगे,
आपस में हम नहीं कर सकते कुछ, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि देखिए नेटो जो है अब कमज़ोर पड़ रहा है। अब ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ भी लगाने से पीछे हट गए। पहले तो धमकियां देते हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं उन पर 10% की टैरिफ लगाऊंगा। अब उससे भी पीछे हट गए हैं। नेटो चीफ जनरल मार्क रूट के साथ उनकी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि जो भी डील हुई है हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम कोई हमला नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप सच में डर गए हैं? अभी देखिए डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे तो कहते हैं धमकी इधर भी नहीं देना छोड़ी है, वो अल्टीमेटम देते हैं कि अगर किसी ने मना किया तो हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा नॉट हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। ट्रंप यूरोप के ऊपर, अपने ही वेस्टर्न एलाय के ऊपर इतना भड़के हैं, कह रहे हैं कि यूरोप गलत दिशा में जा रहा है, कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत यूरोप को सुनाया है, यूरोप के देशों को सुनाया है। उसके बाद ट्रंप ने एक और दावा किया। ट्रंप ने यह दावा किया कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हमने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की थी और ग्रीनलैंड की सुरक्षा करके ग्रीनलैंड को डेनमार्क को दे दिया था। यानी उस वक्त जर्मनी के साथ इन लोगों की जंग चल रही थी, तो लिटरली अमेरिका सामने आया, मतलब हम बेवकूफ़ थे कि हमने डेनमार्क की मदद की और उनको ग्रीनलैंड दे दिया, हमको करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। तो वो अब इतने रेस्टलेस हो गए हैं कि अब वो क्लेम्स भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका फैक्ट चेक किया और कहा कि भैया ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका की प्रॉपर्टी थी तो उसने उठा के डेनमार्क को दे दी, ऐसा कोई एहसान नहीं किया था। ये बात ज़रूर है कि ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका का पूरा एक बेस है सुरक्षा के लिए, ये बात सही है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं ट्रंप वो गलत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो अब देखिए ग्रीनलैंड को लेकर एक जंग चल रही है, गाज़ा को लेकर ट्रंप जंग छेड़े हुए हैं कि भाई सारे देश मेरे साथ इस गाज़ा पीस बोर्ड में मिल जाओ। कुछ मुस्लिम मुल्कों ने हाँ भी कर दिया है। तो ट्रंप जो है उन्होंने लिटरली वर्ल्ड इक्वेशन को बहुत हद तक मजाकिया कह सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं। तो इस वक्त दुनिया में ये चल रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।